नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम सिंह हेल्थ इज वेल्थ में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चेदानी बाहर कैसे आती है, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को ऐसा लगता है कि डिलीवरी के बाद उनकी बच्चेदानी बाहर आ रही है, या नीचे से कुछ बाहर निकल रहा है, या नीचे कुछ भारीपन लगता है। बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि मैं नीचे बैठकर कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे मैं नीचे बैठ के कोई काम करती हूँ तो जैसे लगता है कि कुछ बाहर आ रहा है, या कोई भारी सामान उठाती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ नीचे गिर जाएगा। तो आज का टॉपिक इसी पर है। हर कोई इससे ग्रसित होता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि बच्चेदानी बाहर कैसे आती है, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बच्चेदानी बाहर आ रही है या नहीं। नीचे भारीपन लगना। औरतों की योनि का रास्ता हमेशा खुला होता है, जिससे कभी पेशाब की थैली बाहर आ जाती है तो कभी बच्चेदानी बाहर आने लगती है। अब पता कैसे चलेगा कि बच्चेदानी बाहर आ रही है या पेशाब का रास्ता बाहर आ रहा है। लिगामेंट यानी रस्सी ये कभी टूटती नहीं है, बस ढीली हो जाती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, तो जब हम प्रेशर डालते हैं तो ये रस्सियाँ ढीली हो जाती हैं और बच्चेदानी आसानी से बाहर आ जाती है। ये याद रखिएगा कि ये रस्सियाँ कभी टूटती नहीं हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये बच्चेदानी बाहर गिर तो नहीं जाएगी ना। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी कारण से, जैसे डिलीवरी या कब्ज, या कभी कभी आपके गिर जाने से इन रस्सियों पर दबाव पड़ता है तो ये रस्सियाँ ढीली हो जाती हैं, लेकिन टूटती नहीं हैं जब तक कि हम उसे काटेंगे नहीं। अब जब आपकी बच्चेदानी बाहर आती है तो उससे पानी आना शुरू हो जाता है, या कभी कभी ब्लीडिंग होने लगता है। जैसे पीरियड आपका टाइम पर आ रहा है और वो टाइम पर न आके बीच बीच में आने लगता है और वहाँ घाव बन जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आपको तेज दर्द होने लगता है। अब ये होता क्यों है? तो इसका मेन कारण होता है कि जो डिलीवरी घर पे कराई जाती है, क्योंकि ये डिलीवरी किसी डॉक्टर से न करा के किसी दाई या नर्सिंग स्टाफ से की मदद से करवाते हैं, जो कि पेट पर दबाकर डिलीवरी कराते हैं। क्योंकि उन्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है और बच्चेदानी पर प्रेशर पड़ने से लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, जिसे कि हम रस्सी कह रहे हैं, और बच्चेदानी बाहर आने लगती है। डिलीवरी करने का ये तरीका गलत होता है। जबकि अगर आप हॉस्पिटल में डिलीवरी कराती हैं तो नीचे हमेशा योनि के पास एक कट लगा देते हैं डॉक्टर, जिसे हम एपिजॉटमी कहते हैं, और योनि का रास्ता थोड़ा खुल जाता है। ये कट डॉक्टर इसलिए लगाते हैं कि आपकी योनि गंदे तरीके से फटे ना और बच्चा आसानी से नीचे आ जाए। तो पहली बात तो अगर डिलीवरी गंदे तरीके से कराई गई है, दूसरी बात कि अगर नीचे कट नहीं लगाया गया है, तीसरी बात अगर आपको बार बार बच्चे हुए हैं, और चौथी बात कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है या किसी कारणवश आपके पेट पे बहुत दबाव पड़ रहा है, तो ऐसे में बच्चेदानी पर प्रेशर पड़ता है। कभी कभी ये परेशानी अनमैरिड लड़कियों में भी हो जाती है। इलाज क्या है? तो इसका इलाज दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो है सर्जरी, और दूसरा तरीका होता है मेडिसिन या किसी और से। अब सर्जरी भी दो तरीके से की जाती है। पहला है लेप्रोस्कोपी, जिसे हम दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि वो जो रस्सी ढीली हो जाती है उसे ऊपर खींचकर बांध देते हैं। और दूसरा तरीका है कि ऑपरेशन के द्वारा यूट्रस को ही निकाल दिया जाता है। इसके अलावा वो तरीका जिसे हम मेडिसिन कह रहे हैं वो दूसरा तरीका है। इसमें क्या होता है कि एक छल्ला होता है जिसे हम यूट्रस में फिक्स कर देते हैं, जिससे यूट्रस बाहर नहीं आता है। लेकिन इसमें कभी कभी कब्ज होने पर या चलने फिरने पर ये छल्ला बाहर गिर जाता है और बच्चेदानी फिर बाहर आने लगता है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो ओल्ड एज में हैं या फिर उनके लिए है जो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला का ऑपरेशन नहीं कर सकते तो डिलीवरी होने तक ये छल्ला उनके यूट्रस में लगा दिया जाता है। तो आज हमने आपको इस वीडियो में ये बताया कि बच्चेदानी बाहर कैसे आती है, क्यों आती है और इसका सही इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।